गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एसी के पीसीबी के बारे में जानेंगे। एसी के पीसीबी में आपको पावर सप्लाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 न्यूट्रल है, टर्मिनल 1 फेज़ है। यहाँ से सप्लाई फ्यूज से होते हुए इंडक्टर में आता है। इंडक्टर से फिल्टर होकर ये सप्लाई कैपेसिटर से होते हुए फिल्टर होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में आता है। ब्रिज रेक्टिफायर, इसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पर आपको 240 वोल्ट, जो भी आपका इनपुट में सप्लाई रहेगा, जनरली तो हमारा 240 वोल्ट रहता है, तो यहाँ पर 240 वोल्ट आएगा और इसका आउटपुट में हमें 300 वोल्ट इस कैपेसिटर के अगेंस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये जो कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल है, कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पे हम मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब, कॉमन प्रोब और पॉजिटिव टर्मिनल पे हम रेड प्रोब रखकर उसका वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी 5 वोल्ट आईसी है 7805। हम इसका वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके नेगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड प्रोब रखकर हम इसका वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। ये पीसीबी में लगा हुआ रहता है रिले। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पीसीबी में लगा हुआ रहता है, बट ओ जनरल, ये पीसीबी ओ जनरल का है तो ये आपको बाहर लगा हुआ मिलेगा। इस रिले को पीसीबी से 12 वोल्ट जाने के बाद ये रिले ऑपरेट होता है और इसका कांटेक्ट, इन 2 पॉइंट का कांटेक्ट होने के बाद अपना आउटडोर शुरू हो जाता है। दोस्तों, फ्यूज चेक करना तो आपको आता ही होगा। इसे कंटिन्यूटी पर रखकर हम फ्यूज की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हमारी सप्लाई वोल्टेज फेज और न्यूट्रल में दिया जाता है। इसके बीच में हमें एक वैरिस्टर लगा हुआ मिलता है। यह अगर ख़राब हो जाए तो ये इस तरीके से फटा हुआ आपको पीसीबी में दिखता है। और एक हमारे पास है, इस तरह से आपको फटा हुआ मिलता है। और ये हमारा वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से हमारा वैरिस्टर क्रैक हो जाता है। इसके बाद सप्लाई
इंडक्टर में आता है। ये इंडक्टर है। दरवाजा लावून इंडक्टर अच्छा है या ख़राब है, इसके लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख कर इसकी कंटिन्यूटी मेज़र करना है। इन 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी शो करेगा, इन 2 पॉइंट में भी शो करेगा, बट इन 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इन केस अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम यहाँ पर जंपर लगा कर भी इसे चेक कर सकते हैं। इंडक्टर के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे कैपेसिटर से इलेक्ट्रिसिटी फ़िल्टर हो जाती है। एक्चुअली ये यहाँ तक ये फ़िल्टर सर्किट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये फ़िल्टर सर्किट होता है। वैरिस्टर हम ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। उसके बाद ये रेजिस्टर है 3.3 किलो ओहम, 5 वाट का रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो गया था तो हमने इसे चेंज किया है। अगर इसे हमें चेक करना है ये अच्छा है या ख़राब है तो हम इसे रेजिस्टेंस इस मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करके देख सकते हैं। इसमें कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका था। और ये हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस है 3.3 किलो ओम का। हम इसका भी रेजिस्टेंस आपको मेज़र करके दिखा रहे हैं। इसके वैल्यू अभी आपको क्लियरली दिख रही होगी। और इसका रेजिस्टेंस भी आपको 3.329 किलो ओम शो कर रहा है। इसके बाद हमारा सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में आएगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है और ये दो हमारी इनपुट पिंस है। ये दो हमारी इनपुट पिंस है। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो भाग ऐसे कटा हुआ दिखता है, यहाँ से हमारा प्लस वोल्टेज निकलता है और उसके अपोजिट साइड पे हमारा माइनस वोल्टेज निकलता है, जो कि कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल पे जाता है। अगर हमें इसे चेक करना है ब्रिज रेक्टिफायर को, ये ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर आपको शो हो रहा है D3SB6T, तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पे ब्लैक प्रोब और बाकी को हम रेड प्रोब से चेक करेंगे तो हमें कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। वही हम नेगेटिव टर्मिनल पर ब्लैक प्रोब और बाकी टर्मिनल्स पर चेक करेंगे तो हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी। इसका मतलब ये ठीक है। इस तरीके से हम कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर ख़राब कैपेसिटर है,
ये यहाँ से फूला हुआ है। तो और ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो इसको हम कैपेसिटर के सेटिंग पे चेक करेंगे। ये अभी 60 माइक्रोफैरेड दिखा रहा है। ये कैपेसिटर वीक हो चुका है। जहाँ पर हम पीसीबी में लगे हुए कैपेसिटर को चेक करते हैं, और ये भी 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो ये हमें 98 माइक्रोफैरेड शो कर रहा है। इसका मतलब ये ठीक है। अगर आपका सर्किट डेड है और आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं, बट कैपेसिटर के अगेंस्ट आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर खराब हुआ है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू।